नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत में वर्तमान में कौन क्या है। तो प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी साथी नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं। और वर्तमान में कौन क्या है 100+ प्रश्न रहेगा। तो चलिए शुरुआत कर। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के कितवें नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये है 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। ये याद रखिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न पूछा जाता है। और भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र कितना होता है? तो ये होता है 35 वर्ष। और राष्ट्रपति के वेतन कितना मिलता है? तो ये मिलता है 5 लाख। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में भारत राष्ट्रपति का वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 52 में, याद रखिएगा। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। वर्तमान में भारत के उप प्रधानमंत्री कौन है? तो यह है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने कौवे नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं 15वें नंबर के प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, प्रधानमंत्री का न्यूनतम उम्र कितना होता है? तो ये होता है 25 वर्ष। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है, बट भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है ये पूछेगा तो ये होते हैं राष्ट्रपति। और भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का अनुच्छेद किस में वर्णन है? तो ये है अनुच्छेद 75 में। तो अब अगला है भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये है वेंकैया नायडू। ये राज्यसभा के सभापति के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। तो ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनका न्यूनतम उम्र होता है उपराष्ट्रपति की कितना? तो ये होता है 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो ये है अनुच्छेद 52 में। अब अगला प्रश्न है भारत के गृह मंत्री कौन है? तो ये है अमित शाह। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो ये है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री हैं भारत के राजनाथ सिंह। अब अगला प्रश्न है भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो ये है अजय कुमार। रक्षा सचिव है अजय कुमार। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो ये है निर्मला सीतारमण। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो ये है डॉक्टर एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री हैं। अच्छा, भारत के केंद्रीय और कानून मंत्री कौन है? तो ये हैं रविशंकर प्रसाद। भारत के केंद्रीय और कानून न्याय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। तो अब अगला प्रश्न है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो अब अगला प्रश्न है भारत के खेल मंत्री कौन है? तो ये है किरण रिजिजू। भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। और भारत के सड़क और परिवहन राज्य मंत्री कौन है? तो ये है नितिन गडकरी। भारत के सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं नितिन गडकरी। भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो यह है डी.वी. सदानंद गौड़ा। भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं डी.वी. सदानंद गौड़ा। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय कौन है? तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक। यानी कि भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री के मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अब अगला प्रश्न है भारत के कृषि और कल्याण मंत्री कौन है? तो यह है नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के कृषि और कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अब अगला है भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है? तो यह है रामविलास पासवान। और अगला प्रश्न है भारत के महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री कौन है? तो यह स्मृति ईरानी। भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। अब अगला है
भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो ये अर्जुन मुंडा। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन है? तो ये है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। तो भारत के रेल मंत्री कौन है? तो ये है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल भारत के रेल मंत्री भी हैं और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी पीयूष गोयल ही हैं। तो भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। भारतीय रेलवे के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं विनोद कुमार यादव, या इनको शॉर्ट में BK यादव भी बोला जाता है। तो भारतीय रेलवे के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। अब आगे है भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। भारत के कोयला मंत्री कौन है? तो ये है प्रहलाद जोशी। भारत के कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये है ओम बिरला। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ये 17वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं। और 16वें नंबर के कौन थे? ये पूछेगा आपसे प्रश्न, तो ये याद रखिएगा, सुमित्रा महाजन थी लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा के महासचिव कौन है? तो ये हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा के महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा के विपक्षी नेता पूछेगा तो अधीर रंजन चौधरी हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता पूछेगा तो ये हुए हैं नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू, जैसा कि आपको हम उपराष्ट्रपति के बारे में बताए थे। तो राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू, और जो उपराष्ट्रपति है ना, उनको उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं मिलता है, उनको राज्यसभा में सभापति के लिए ही वेतन मिलता है। तो ये याद रखिएगा, ये क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। अब राज्यसभा के उप सभापति कौन है? तो ये है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के उप सभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो ये हैं दीपक वर्मा। राज्यसभा का महासचिव हैं दीपक वर्मा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो ये हैं गुलाम नबी आज़ाद। राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता है कौन है? तो ये है थावर चंद गहलोत। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता है थावर चंद गहलोत। अच्छा, और अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे रंजन गोगोई। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो ये हैं पिनाकी चंद्र घोष। भारत के महान्यायवादी कौन है? तो ये हैं के वेणुगोपाल। भारत के वेणुगोपाल 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं। तो अब अगला प्रश्न है, भारत के CDS कौन है? यानी कि भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? तो ये है बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। अब अगला है प्रश्न, भारत के थल सेना के प्रमुख कौन है? तो ये है मनोज मुकुंद नरवाने। भारत के थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने, ये 28वें नंबर के प्रमुख हैं। भारत के वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो ये RKS भदौरिया। भारत के वायुसेना के प्रमुख हैं RKS भदौरिया। अब अगला है प्रश्न, भारत के नौसेना के प्रमुख कौन है? तो ये है एडमिरल करमबीर सिंह, ये 24वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। तो भारत के नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। अब अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो हाल ही में चेंज हुए हैं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के हैं कौन? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि पहले ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये है बिमल जुल्का। मुख्य सूचना आयुक्त हैं बिमल जुल्का। तो अब अगला है,
नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ये हैं नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने किए थे। ये योजना आयोग की जगह पर लाई गई है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो ये है अमिताभ कांत। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अशोक कुमार माथुर, यानी कि इनको आर के माथुर भी बोला जाता है। तो 7वें वेतन के आयोग कौन है? अध्यक्ष हैं आर के माथुर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है वाई वी रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई वी रेड्डी। अब अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। 46वें प्रश्न है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये है प्रसून जोशी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये है गिरीश बापटा। और सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अजय त्यागी। तो इनका कार्यकाल और आगे बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं हम भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो यह है शक्तिकांत दास। ये 25 नवंबर के आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो इससे पहले कौन थे? तो वे थे उर्जित पटेल। अब अगला प्रश्न है नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं गोविंदा राजू चिंतला। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजू चिंतला। इसकी स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की? तो 1982 में। तो अब है एलआईसी के चेयरमैन कौन है? तो एलआईसी के चेयरमैन हैं एमआर कुमार। अब है बीसीसीआई। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये है सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो ये है जय शाह। बीसीसीआई के सीईओ कौन है? तो ये हैं हेमांग आमीन। बीसीसीआई के सीईओ हैं हेमांग आमीन। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ये हैं रवि शास्त्री। और भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं विराट कोहली। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ये हैं WV रमन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं WV रमन। और अब अगला प्रश्न है भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ये है ग्राहम रीड। भारतीय हॉकी टीम के कोच हैं ग्राहम रीड। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बात्रा। अब है आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं इमरान ख्वाजा। आईसीसी के अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। अब आईसीसी के सीईओ है कौन है? तो ये है मन्नू साहनी। और आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं पहले थे शशांक मनोहर, जो कि इस अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो आईसीसी का फुल होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो अब अगला प्रश्न है 60 फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो ये है जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये है के सिवान। इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है प्रदीप कुमार जोशी। हाल ही में यूपीएससी के पद के लिए प्रदीप कुमार जोशी को चुना गया है। तो अब है एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है गुरदीप सिंह। एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? तो ये है राम सेवक शर्मा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख हैं राम सेवक शर्मा। अब है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो ये है ऋषिकेश सेनापति। एनसीईआरटी के निदेशक हैं ऋषिकेश सेनापति। सीबीएसई के निदेशक कौन है? तो ये है मनोज आहूजा। सीबीएसई के निदेशक हैं मनोज आहूजा। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। मुख्य आर्थिक सलाहकार है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अब है विश्व स्वास्थ्य संगठन के
महानिदेशक कौन है, यानी कि WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहानोम। अब है 70 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के महासचिव कौन है, तो हैं एंटोनियो गुटेरस। यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अब अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो यह मात्सुगुओ असाकावा। तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुगुओ असाकावा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं डेविड मालपास। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं, और सभी साथी वीडियो को इतना शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। और जो भी साथी मुख्यमंत्री राज्यपाल का वीडियो नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर जरूर देखें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।